हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके पहले के वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख चुके हैं और आज हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे हम एंट्रोपी लॉ भी कहते हैं। एंट्रोपी का मीनिंग होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, अगर हम इस डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं, एनर्जी जनरेशन फॉर कंजप्शन के कंटेक्स्ट में अगर हमने देखते हैं, तो जो भी हमने एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो भी हमने मैटर यूज़ किया है, सपोज़ हमने कोल अगर यूज़ किया है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, तो ये जो कोल है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एनर्जी में, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा दूसरे किसी और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, दूसरे किसी काम के लिए। ठीक है, इसे हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ले लो कि एक कमरा है, जो कमरे में पूरा सामान जो है बिखरा पड़ा है और वेस्ट और सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हम उस कमरे को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और हम उस कमरे को फिर से ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमरे को साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो कचरा है वो बाहर डालना पड़ेगा और जो अंदर जो काम का सामान है उसको हमें अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जब कमरा साफ़ सुथरा हो जाएगा तो इसमें होगा क्या कि जो भी वेस्ट है वो कमरे के बाहर जो है वो जमा हो जाएगा। तो जब हमने कमरे को साफ़ किया, कमरे को साफ़ करने का मतलब ही क्या है, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हाई एंट्रोपी और हाई डिसऑर्डर टू द स्टेट ऑफ लो एंट्रोपी, मतलब ऑर्डर। ठीक है, जब हमारे कमरे में बहुत सारा कचरा और सामान फैला हुआ था, तब वो किस ऑर्डर में था, हाई एंट्रोपी या डिसऑर्डर में था। ठीक है, और उसको हमने सामान जब समेट लिया, कचरा बाहर फेंक दिया, उसको उपयोग कर सके इस स्टेट में जब हमने ला लिए, इट मीन्स हमने उसको क्या कर दिए, लो एंट्रोपी के स्टेट में ला लिए, मतलब ऑर्डर कर दिए, जो सामान है उसको ठीक से ऑर्डर में ला लिए। इसी को अगर हम लिंक करते हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ एनर्जी के साथ इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, जो अर्थ है, इसके पहले के वीडियो में भी हमने देखा था कि हम अर्थ को इन कंटेक्स्ट ऑफ मैटर क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। मतलब यहाँ का अर्थ का मैटर ना ही कहीं बाहर जा रहे हो, ना ही बाहर का मैटर अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि अर्थ में तो मेटेराइट्स गिर जाते हैं, कई बार स्पेस से कुछ डेब्रीज गिर जाती है, तो इसके मैटर में तो चेंज होता है, लेकिन वो जो एडिशन होता है वो इतना माइनर होता है कि उसको हम कंसिडर नहीं करते, उससे ज़्यादा कुछ हमारे मैटर में अफेक्ट होता नहीं है। इसलिए हम अर्थ को इन टर्म ऑफ मैटर जो है उसे हम क्लोज सिस्टम ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हमें कंजप्शन प्रोसेस में काय की ज़रूरत होती है, एनर्जी। एनर्जी के अलावा एनर्जी के बगैर हमारा प्रोडक्शन या कंजप्शन होना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, द यूज़ ऑफ मैटर कॉज वन वे फ्लो ऑफ एनर्जी। और यूज़ ऑफ मैटर, हम जो भी मैटर यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका फ्लो कैसा होता है, वन वे होता है, फ्रॉम लो एंट्रोपी रिसोर्स टू हाई एंट्रोपी रिसोर्स, फ्रॉम ऑर्डर टू डिसऑर्डर। हम जो भी मैटर यूज़ करते हैं वो वन वे होता है, मतलब वो जो एक बार हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो वो रिवर्स नहीं कर सकते, हम उस एनर्जी को हम वापस से उसी मैटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते जिस मैटर से हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो इसे और आगे समझते हैं। इन लार्जर पर्सपेक्टिव, द मटेरियल दैट इज़ यूज इन द इकोनॉमी टेंड टू बी यूज एंट्रोपिकली, दैट इज़ रेसिडुअल गेट्स जनरेटेड एंड डिसिपेटेड विद द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इसके लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी जो एग्जांपल देखा था, अगर हमने कोल अगर यूज़ कर दिया है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसमें से क्या होगा, एनर्जी तो निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन उसमें से कुछ वेस्ट भी निकलेगा। जितना कोल हम इस्तेमाल कर रहे उतना ही अमाउंट में क्या निकलेगा, एनर्जी प्लस वेस्ट निकलेगा। और वो वेस्ट कहाँ जमा हो जाएगा, वो वेस्ट हमारी इकोनॉमिक सिस्टम या एनवायरनमेंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, in relation to energy process, this law implies that no conversion of energy from one form to another is completely efficient। ठीक है, इसका क्या कहना है कि जो भी हम ट्रांसफॉर्म कर रहे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी में चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे वो एफिशिएंटली
नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज़ कम्प्लीटली एफिशिएंट, वो कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं होता है। द कन्वर्जन प्रोसेस इज़ इरिवर्सिबल, सम एनर्जी इज़ लॉस्ट इन कन्वर्जन एंड द रेस्ट यूज इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। इसका सादा सा एग्जाम्पल वही है कि अगर हमने कोल अगर इस्तेमाल कर लिया तो कोल का सारा जो कन्वर्जन है वो एनर्जी में हो रहा है क्या? नहीं, एनर्जी जो है कोल में अवेलेबल नहीं हो रही। एनर्जी जो है वो एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही जितना हमने कोल कंज्यूम किया है, उसमें कुछ वेस्ट भी क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो प्रोसेस रहेंगी ये इरिवर्सिबल रहेगी, हम उस एनर्जी और वेस्ट हम वापस में कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कुछ एनर्जी जो है जो हम कंज्यूम करेंगे उसमें कुछ एनर्जी भी जो है वो वेस्ट हो जाती है। और एक एग्जांपल है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ डिस्कार्डेड कार। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि कार है जिसको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आउट ऑफ मैनी हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट, उसके कई सारे कंपोनेंट्स में से इट इज़ पॉसिबल टू रिसाइकल ओनली फ्यू, उसमें कुछ ही जो उसके कंपोनेंट है जो रिसाइकल हो पाएंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, स्टील, लेड, ठीक है। विद अ मेजर पार्ट नो टेक्निकली फिजिबल टू रिसाइकल, और उसके जो काफ़ी सारे पार्ट है उसको हम टेक्निकली रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन बर्निंग प्रोसेस डज नॉट क्रिएट अनदर यूजफुल सब्सटेंस, ठीक है। एक बार अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज़ हो गया, हमने कुछ भी बर्न किया, कुछ भी जलाया और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से अगर निकल के एनर्जी में एयर में अगर रिलीज़ हो जाता है तो हम उससे फिर से कोई यूज़फुल सब्सटेंस नहीं बना सकते। द एंट्रोपी देयरफॉर क्रिएट फिजिकल ऑब्स्टेकल, ठीक है। और इस वजह से क्या क्रिएट होता है? फिजिकल ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होता है। दस इफ़ अर्थ इज़ क्लोज सिस्टम, अगर अर्थ क्लोज सिस्टम है within a limited stock of low entropy energy resources, then the system is unsustainable if the economic activity degrade the energy resource beyond a point where no potential for its further use remains, ठीक है। अगर जो अर्थ है, अर्थ क्या है? हमारा क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम होने की वजह से क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड ही है, और एक बार हमने उसको रिसोर्सेस को यूज़ कर लिए तो वो वो रिसोर्सेस दूसरे किसी काम के लिए अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। सो हमारा जो ग्रोथ है, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रही है? हमारे रिसोर्सेस को डिग्रेड कर रही, और ये कैसे रहेगा? सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आज जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो कल हमको यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। यही साबित हो रहा है इस सारे एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अल्दो द अर्थ इज़ नॉट अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। एनर्जी के मामले में अगर देखा जाए तो अर्थ क्या है? ये क्लोज सिस्टम नहीं है। क्यों क्लोज सिस्टम नहीं है? क्योंकि हमें एनर्जी डायरेक्टली मिलती है सन से भी। वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ अदर एनर्जी रिसोर्स, सन के अलावा जो हमारे पास अदर रिसोर्सेस है, सपोज फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जिन्हें बिल्ड होने में काफ़ी हज़ारों ईयर्स लग जाते हैं उन्हें बनने में, वो रिसोर्सेस कैसे हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर हमने उसको यूज़ कर लिए तो वो हमारे पास, अगर हमने आज उसको पूरा यूज़ कर लिया तो हमारे पास फ्यूचर में वो यूज़ के लिए नहीं रहेंगे, ठीक है। दस एंट्रोपी लॉ सजेस्ट दैट द लो फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी establish an upper limit on the flow of energy that can be sustained। तो अगर ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो क्योंकि एनर्जी के मामले में अर्थ जो है वो क्लोज सिस्टम नहीं है, तो हमको सन से जो है वो एनर्जी मिलती रहेंगी और हम कुछ हद तक जो है एनर्जी का प्रोडक्शन सस्टेन कर भी पाएंगे। And once a stock of stored energy such as fossil fuel and nuclear energy is exhausted, the amount of energy available for useful work will be determined
solely by the flow of solar energy and further by its amount that can be stored। अगर वो जो stored resources है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ एक ही रिसोर्स रहेगा, और वो क्या रहेगा? सोलर एनर्जी। और वो इस एनर्जी को हम अगर स्टोर करके रख पा रहे हैं तो वो एनर्जी। In other words, over very long, the growth process will be limited by availability of the solar energy and our ability to store and use it। दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा? लंबे समय में द ग्रोथ प्रोसेस विल बी लिमिटेड, ग्रोथ प्रोसेस क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्रोथ करना है तो हमें बहुत सारा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए हमें लगती है एनर्जी। और एनर्जी में अगर हम चीज़ को एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या हो रहा है? वेस्ट भी निकलते आ रहा है, ठीक है। और अगर यही सारे जो मैटर से हम जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी में मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये जो मैटर अगर एग्जॉस्ट हो जाएगा तो सिर्फ हम सोलर एनर्जी पर ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो कम होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और हमारी ग्रोथ कैसी हो जाएंगी? लिमिटेड हो जाएगी। सो ये था एंट्रोपी लॉ, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम रिसोर्सेस को यूज़ करते हैं और उसका हमारे एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ेगा, और फ्यूचर में हमारे पास क्या रिसोर्स बचेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू।